लेक्चर 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने लास्ट लेक्चर 10 में यूनिट 3 का एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 10 का कंपेटेंट पर्सन लर्न किया था। सेक्शन 10 इज अ ब्लड ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 10 सेज कंपेटेंट पर्सन। हमने देखा मेजर है, साउंड है और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, वही कॉन्ट्रैक्ट के लिए सक्षम है। दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जहां पे फ्री कंसेंट नहीं है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। हमारी सहमति मुक्त होनी चाहिए, किसी दबाव में आके हमने हाँ नहीं बोला होना चाहिए। जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के बाद वापस जाते हैं तब लड़की के घर के सब सदस्य, परिवार के सदस्य लड़की के सामने मुंह में देखते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि लड़की को बहुत अच्छा नहीं लगा है, तो वो शुरू हो जाते हैं, इतना कमाता है, इतनी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा है, हम दूसरी बार कभी इसमें हाथ नहीं डालेंगे। इतना इनडायरेक्टली दबाव करता है तो लड़की बोलती है ओके मुझे अच्छा लगता है। इज देयर एनी फ्री कंसेंट? नो, योर कंसेंट इज नॉट फ्री। जब लड़की आती है इतनी खुश होकर आती है, नहीं इसके बिना कोई नहीं, तो ही फ्री कंसेंट है। फ्री कंसेंट में आप पे किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट में आपको सही जानकारी मिलनी चाहिए। कंसेंट ऑफ द रिडम, सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो चीज जैसे बोली गई है वह चीज वैसे ही समझा जाएगा, तो ही आप बोलोगे यहाँ पे फ्री कंसेंट है। मैं बात कर रहा था धीरू भाई की, आप समझ रहे थे धीरू भाई अंबानी की। मैं बात कर रहा था टाइटेनिक शिप की, ओरिजिनल टाइटेनिक शिप, आप समझ रहे थे फन फेयर वाला टाइटेनिक शिप। लड़की ने फर्स्ट मीटिंग में बोला बीए पास हूं, आप समझे सीए पास है। विषय वस्तु में ही गलती है, सब्जेक्ट मैटर में ही मिस्टेक है, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है। सेम थिंग इन सेम सेंस, यहाँ पे आपका सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है। जो चीज जैसे बोला गया है वह चीज वैसे नहीं समझी है। विषय वस्तु में आधार फंडामेंटल एरर है, बेसिक मिस्टेक हुई है, दोनों को गलतफहमी हुई है, मिसलीड हुए हैं ड्यू टू सिमिलरिटी ऑफ द नेम। नाम की समानता की वजह से गलतफहमी हुई है, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है। सेम थिंग इन द सेम सेंस है, कंसेंट है रिडम है, तो ही आप बोलते हो कि यहाँ पे फ्री कंसेंट है। आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, नो कंसेंट, इफ कंसेंट नहीं है तो वो कंसेंट मिस्टेक की वजह से है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। फ्री कंसेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। कंसेंट नहीं लिया है, कंसेंट मिस्टेक की वजह से लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन कंसेंट कोशोइन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन उसकी वजह से लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। वॉइड क्या, वॉइडेबल क्या, हमने अगले लेक्चर में देखा था। वॉइड यानी अमल में नहीं ला सकते, वॉइडेबल यानी पीड़ित पार्टी है, अग्रीड पार्टी है, उसके इरादे से, उसके इंटेंशन से आप वैलिड बोल सकते हैं, आप वॉइड बोल सकते हैं। मिस्टेक और नो कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। फॉर शोइंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। फ्री कंसेंट न होने की बहुत सारी वजह है। सबसे पहले फ्री कंसेंट को विशिएट, यूजलेस करने वाले एलिमेंट कौन से हैं, कौन से तत्वों की वजह से आपका कंसेंट फ्री नहीं है ऐसा मान सकते हो। सबसे पहले कोशोइन यानी धमकी, कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट, कर डालना और करने की धमकी देना। तो प्रॉपर्टी का डीड में चुरा ले जाऊंगा, तो लड़के को मार डालूंगा,
मारना, डिटेन करना, चुरा ले लेना, लूटना, ये सब कोशोइन। कोशोइन में फिजिकल थ्रेट होता है। यहाँ पे बंदूक रखी, 10,000 वाली वॉच मुझे 1,000 में दे दो, मुफ्त में दे दो। बंदूक रखने के बाद 1,000 देने की क्या जरूरत है? कोशोइन है। कौन सा काम आप कर रहे हो? कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट व्हाट? फोरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड ने जो मना बोला है वो काम आप कर रहे हो। कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट कर रहे हो, करने की धमकी दे रहे हो। कौन सा काम? फोरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड ने मना बोला था, ऐसा काम कर रहे हो। बिन कानूनी, गैर कानूनी, डिटेनिंग द प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी को जब्त करने का उसको धमकी देना। किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए उसको पक्षपाती बनना पड़े, वैसा धमकी देना। प्रेजुडिस टू एनी पर्सन फॉर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी को बोला तेरा मकान मुझे 1 लाख में बेच दो, 1 करोड़ का मकान था, अदरवाइज आई विल किल टू योर सन। It is the benefit of the A. B is the aggrieved party. B is coerced. B को कोर्सोइन मिला था and A using the कोर्सोइन, A ने कोर्सोइन यूज किया था। A ने कोर्सोइन यूज किया using the कोर्सोइन। B is a coerced party, मुझे कोर्सोइन मिला था, इसीलिए B aggrieved party है। At the option of the B whether contract is valid or void। फ्रेंड्स जमाना तो देखो, कितना कितना वाइफ है वो हस्बैंड को परेशान करती होगी कि हस्बैंड को बोलना पड़ा गिव मी रिलीज डीड अदरवाइज आई विल सुसाइड। इट इज अ कोर्सोइन। हस्बैंड ने वाइफ को बोला तो मुझे डिवोर्स डेट दे दे वरना मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर दूंगा। वाइफ ने रिलीज डेट दे दिया, इट इज void, nobody can enforce, due to voidable, it is also voidable। अग्रीड पार्टी, वाइफ ओनली कैन इन्फोर्स। किसने धमकी दिया है? हस्बैंड ने दिया है। क्या करेगा? सुसाइड करेगा। इंडियन पेनल कोड ने मना बोला है। इंडियन पेनल कोड क्या बोलती है? ये बॉडी हमारा नहीं है, कोई सुसाइड करके बच जाता है ना तो उस पर गवर्नमेंट मुकदमा चलाती है। ये क्या बॉडी मेरा है क्या? लाल रक्त मैं बनाता हूँ क्या? रात को नींद मेरी वजह से आती है क्या? हाउ वर्क माई बॉडी आई डोंट नो एंड आई फील दैट ऑल थिंग आई एम डूइंग। हम इगोस्टिक पर्सन समझते हो ये दुनिया मेरी वजह से ही चलती है, इन बॉडी भी मेरी वजह से नहीं चलता, वो उसको मालूम ही नहीं है। जाने दो। सुसाइड इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पेनल कोड, नॉट अलाउड। आप बच गए तो आप पे कानूनी कार्यवाही होगी। इसीलिए हस्बैंड ने जो सुसाइड का बोला है वो और कुछ नहीं लेकिन कोर्सोइन है। वाइफ ने दिया हुआ रिलीज डीड वो वॉइडेबल है। कोर्सोइन में धमकी दी जाती है, उसकी वजह से जो पोस्ट पार्टी है उसके ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड डिसाइड किया जाता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करते हैं तो पोस्ट पार्टी को कुछ भी एडवांस मिला है, 1 करोड़ वाला मकान 1 लाख में बेचा था, 1 लाख वो मकान वापस मिला तो हमें जो 1 लाख जो एडवांस और बेनिफिट मिला है वो हमें यूजिंग द कोर्सिंग पार्टी यानी ए को रिटर्न कर देना पड़ेगा। एडवांस और बेनिफिट रिसीव्ड must be refunded। Undue influence, what is the undue influence? अनुचित प्रभाव। जहां पे रिलेशन है, संबंध है, टीचर एंड स्टूडेंट, स्पिरिचुअल गाइड एंड फॉलोअर्स, पेशेंट एंड डॉक्टर, सोलिसिटर एंड क्लाइंट, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, ये कैसे संबंध है? एक डोमिनेंट पार्टी प्रभुत्व वाली है, दूसरी वीकर पार्टी कमजोर पार्टी। डोमिनेंट पार्टी जो बोलेगी वो वीकर पार्टी को करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। पापा बोलेगा तो पुराने जमाने के सन को करना ही पड़ता था, आज की बात छोड़ दो, आज तो उल्टा हो गया सब रिलेशन में, थोड़ी टकेगा रिलेशन। लेकिन ये सब रिलेशन ऐसे हैं
उसमें एक पार्टी का कंट्रोल दूसरी पार्टी के विल पे, डिजायर पे होता है। इसीलिए एक पार्टी बोलेगी तो दूसरी पार्टी उसको मना नहीं बोल सकती। बीइंग ए टीचर, मैं स्टूडेंट को बोलूंगा तेरी वोट जो कल 1000 में लेके आया मुझे 100 में दे दे, तो आप, मेरे रिलेशन ही आपसे ऐसे हैं कि आप मुझे मना नहीं बोल पाओगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस, सबसे पहले अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन सबसिस्ट, रिलेशन का अस्तित्व होता है। एक डोमिनेंट पार्टी है जो वीकर पार्टी के विल पे कंट्रोल रखती है। डोमिनेंट पार्टी ने अनफेयर एडवांटेजेस, अनुचित फायदा लिया है और लेने की स्थिति में, यानी लेने की पोजीशन में है। स्पष्ट और वास्तविक सत्ता दिख रही है। रियल एंड अपीरेंट अथॉरिटी इज देयर। रिलेशन सबसिस्ट, dominant control to weaker, use the position and getting the unfair advantages, and real and apparent authority, and at last fiduciary relationship. एक पार्टी दूसरे पे ट्रस्ट है। स्पिरिचुअल गाइड जो बोलेगा उस पे उसके फ्लोस को ट्रस्ट है। डॉक्टर बोलेगा पेशेंट को ट्रस्ट है, टीचर बोलेगा स्टूडेंट को ट्रस्ट। फिड्यूशियरी विश्वसनीय संबंध है। ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा बोल सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। फादर ने सन को बोला, सोलिसिटर ने क्लाइंट को, ट्रस्टी ने बेनिफिशियरी को, क्रेडिटर्स ने डेटर्स को। ओल्ड एज है, जो कुछ अपने आप नहीं कर सकता है, उसका जो केयरटेकर है, उसको संभालने वाला है, उसके बीच में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। डॉक्टर एंड पेशेंट है, ये सब रिलेशन है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के। अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से जब वीकर पार्टी, जब अग्रीड पार्टी कैंसल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, उस टाइम पे अनड्यू इन्फ्लुएंस था या नहीं, इसके लिए कोर्ट है वो वेरीफाई करेगी। वीकर पार्टी स्टूडेंट तो सिर्फ इतना ही बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस था, इसीलिए 10,000 वाली चीज मैंने 1000 में दी हुई है। स्टूडेंट इतना बोलेगा, बात खत्म। लेकिन टीचर को प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने की जवाबदारी। साबित करने की जवाबदारी किसकी है? डोमिनेंट पार्टी की है। मुझे प्रूव करना है कि ये चीज 10,000 वाली नहीं है, ये नकली है और 1000 वाली ही है, और मैंने मेरा डोमिनेंस यूज नहीं किया है, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। Who will prove? Dominant party will prove. Teacher will prove. Other will prove. Spiritual guide will prove. Doctor will prove. There is no undue influence. Burden of proof lies on the dominant party. इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन है, रिलेशन का दुरुपयोग किया गया है और रिलेशन विश्वसनीय है, और कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर हुए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, और जो वीकर पार्टी है उसके ऑप्शन से वो कंटिन्यू रखना या नहीं वो निर्धारित किया जाता है। डिफरेंस कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। सबसे पहले कोर्शन फिजिकल थ्रेट है, मार डालूंगा, डिटेन कर दूंगा, ये सब है ना फिजिकल थ्रेट है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल प्रेशर है। कुछ बोलना नहीं है, मिठी छुरी बोलते हैं गुजराती, मिठा मीठा बहुत स्वीट स्वीट बोलते हैं। मुझे तो बहुत स्वीट बोलते हैं, उससे डर लगता है। उसका रियल रूप है ना वो तो कभी मालूम पड़ता है, जाने दो। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता स्वीट नहीं बोलना चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, स्वीट ही बोलना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा स्वीट, अतिशयोक्ति। बुरा देख के भी हमें अच्छा अच्छा बोलते हैं, जाने दो, वो पर्सनल लाइफ में नहीं पढ़ना है। लेकिन जहां पे फिजिकल थ्रेट है वो क्वेश्चन है, मेंटल प्रेशर है ना, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन में इंडियन पेनल कोड ने फॉरबिड बोला था, वैसा मना बोला था, वैसा इलीगल बिन कानूनी कार्य किया जाता है। कमिट और थ्रेटिंग टू कमिट वो इलीगल एक्ट के लिए होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कोई इलीगल एक्ट है ही नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप होना ही चाहिए, क्वेश्चन में रिलेशनशिप नहीं होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो रिलेशनिंग पार्टी है ना वही इन यूज करती है। क्वेश्चन में इट कैन बी यूज्ड बाय अदर पार्टी आल्सो। बॉम्बे के भाई लोग भी आप रख सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन देने के लिए अदर पार्टी का यूज हो सकता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं। वैसे तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, लेकिन क्वेश्चन में तो इमीडिएटली वॉइडेबल हो जाता है
अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से डिसाइड करती है, मॉडिफाइड करती है, और कोर्ट के डिस्क्रेशन से, कोर्ट के इरादे से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड वो डिसाइड किया जाता है। कोशोइन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेबल ही होता है, बेनिफिट मिला है वो रिस्टोर वापिस ही देना पड़ता है, कोशोइन में कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप जब कोर्ट में जाओगे तब कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो चालू रखना, कैंसल करना, कंटिन्यू करना, बेनिफिट वापस देना नहीं देना, वो सब डिसाइड है वो कोर्ट करेगी। फ्रेंड्स, तो बेसिकली कोशोइन फिजिकल, अनड्यू इन्फ्लुएंस मेंटल, अनड्यू इन्फ्लुएंस रिलेशन है, कोशोइन रिलेशन नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में अपने आप ही करना पड़ता है, कोशोइन में दूसरे लोग का यूज हो सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्ट से असाइन मॉडिफाई करेगी, और कोशोइन में पहले से ही वॉइड है और बेनिफिट वापस देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए, हर एक टॉपिक का वीडियो इन डिटेल आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बेनिफिट के लिए सभी को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।